हेलो दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने चैनल का ग्रीक स्टडीज़ के ज़रिए से। MPSC 003 इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स। ये डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स बहुत क़रीब हैं और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, MA फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं। उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अब हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग अपने मेन डिस्कशन पर आते हैं। पहली बात, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी अपने इंट्रोडक्टरी चैनल में, कि हाउ टू मैनेज द पेपर इन शॉर्ट टाइम, कि हमारे पास वक्त कम है तो कैसे हैंडल करें, कैसे हम लोग स्ट्रेटजी बनाएं जिसके ज़रिए से हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा पढ़ लें। वैसे तो अब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी वक्त है तो हम लोग उसको तैयार रहें। और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, ये आप लोग तैयार रहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए कि अपना प्लान कर करें, किस पेपर को कितना वक्त देना है और कितनी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो ये चीज़ हम लोग प्लान आउट करें सबसे पहली बात। और फिर उसके ज़रिए से नोट्स बनाएं हम लोग, बुक्स के ज़रिए से, मेक नोट्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव बुक्स। जो भी आपकी बुक्स हैं, डोंट यूज़ AI, बहुत ज़्यादा AI यूज़ नहीं करें, किताबें पढ़ें, आदत बनाएं किताब पढ़ने की। और छोटे छोटे नोट्स बनाएं, छोटे छोटे ग्राफ्स बनाएं और डायग्राम बनाएं और रिवीजन करें ऑन डेली बेसिस पर। जो भी आपने पढ़ा है उसको एकदम से रिवाइज कर लिए आप, जिस वक्त भी आपके पास टाइम हो। और कॉन्फिडेंट रहें, कोई नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रहें। और सिचुएशन होती है एग्ज़ाम्स की टफ़, लेकिन फिर भी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि लास्ट ईयर के पेपर्स हम लोग देखें, जो पुराने साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको देखें आप लोग। 2021 में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे। सिलेक्ट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ज़ाहिर है सब नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर आप लोग पढ़ाई करें उसके लिए। और यूज़ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इग्नू, जो हमारी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप लोग जो है वो नोट्स बनाएं, ठीक है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये आपका हॉल टिकट रहेगा। इस तरीके से आप आपका हॉल टिकट डाउनलोड कर लें, अपने जनरेट कर लें, और हॉल टिकट के साथ आप अपना आई कार्ड भी लेके जाएंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आई कार्ड, और पूरी गाइडलाइन है। और बहुत ही ईमानदारी से पेपर दे करके आइए और हॉल टिकट ज़रूर लेकर के जाएं। और उसकी जो गाइडलाइन है जो इसके नीचे लिखी हुई हैं कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा, हिंदी में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप ज़रूर उसको 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 फॉलो करें। कोई भी एग्ज़ाम में देने जाएं आप लोग, ज़रूर हॉल टिकट को पहले थॉरोली पढ़ लें आप लोग। ये पेपर कोड्स हैं 12, 15, 18, 19, 24, 27, 30, 4, और ये आपके पेपर के कोड्स रहते हैं। MPSC 1, 3, 8, ये सारे आपके हिसाब से हैं। ये भी टाइमिंग देख लें, AM है क्या PM है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइमिंग पेपर। और बार बार इसको मतलब एक्टिव रहें, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए आपकी, कोई पेपर, ठीक है। हाँ, अब हम लोग ये इस पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं, MPSC 003 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स। इसमें बहुत सी किताबें और भी आती हैं, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि सुब्रता मुखर्जी की किताब है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, ये भी किताब है। OP गौबा की किताब भी आती है, और RM भगत की बुक भी आती है। जो भी आप लोग पढ़ना चाहें वो आप लोग पढ़िए किताबों से। इग्नू का स्टडी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, समझने के लिए बहुत आसान होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, तो वो भी आप लोग पढ़ें। किताबों के ज़रिए से नोट्स बनाएं, जैसे मैंने शुरू में किया था,
छोटे छोटे नोट्स बनाएं। जो समझ में नहीं आ रही फिर आप एआई का यूज़ कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन टोटली एआई का यूज़ नहीं करें। इसके तरीके जो टेक्स्ट बुक जो लिखी जाती हैं वो बहुत मेहनत से लिखी जाती हैं और बहुत ही उसके अंदर एफ़र्ट लगता है। अगर हम लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा हमारा और फ्यूचर के लिए। फॉर द टाइम बिंग आप पास भी हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन डेप्थ आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। तो अच्छी किताबें पढ़िए, है ना। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ेगा आपको। जब अच्छा लिखने के लिए अच्छा कौन लिखेगा? जो अच्छा क्या कहते हैं, जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा वो लिख पाएगा पॉइंट टू पॉइंट, जो अच्छा पढ़ेगा। अच्छी किताबों से पढ़िए, अच्छे ऑथर को देखिए। आप लोग जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा वो उसमें एआई बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है। आपको पढ़ाने के लिए सिर्फ जो है वो बुक्स हैं, उसके अंदर रेस्पेक्टिव बुक्स हैं, तो वो भी है। हाँ, फिर उसमें सिलेक्ट कर लें अपने टॉपिक्स। ये थोड़ा सा जो आप बुक को अपने ओपन करेंगे, 15 टॉपिक हैं, तकरीबन 15 यूनिट हैं। हर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे सजेस्ट करना थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर पेपर में हम लोग देखेंगे अभी सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉलिटिकल थॉट जो हमारा ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है, पेपर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी होता है, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट भी होता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये सॉक्रेट से स्टार्ट होता है बेसिकली। सुकरात हैं, एरिस्टोटल, थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं। फिर उसमें जो आते हैं प्लेटो आएंगे इसमें। प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं और ऑगस्टीन हैं, निकोलो मैकियावेली हैं, टॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं, एडमंड बर्क हैं, कांट हैं, जेमी बेरिथम, टॉकवाइल, जेम्स मिल और हीगल है, विल्हेम है, कार्ल मार्क्स हैं। इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर थिंकर के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू देख लें आप लोग। उनकी किताबें कौन सी हैं, उनके आइडियाज़ क्या क्या हैं, कहाँ पर वो पैदा हुए, क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थॉट में, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में। ब्रीफ आप उसको एक बार आप ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि प्लेटो, ये ज़रूर पढ़िए। फर्स्ट यूनिट ज़रूर पढ़ें आप लोग। यूनिट फर्स्ट पढ़ें, यूनिट सेकंड पढ़ें, थर्ड पढ़ें। एक्विनास पढ़ें आप लोग। एक्विनास बहुत रिपीट होता है। मैकियावेली की भी पढ़ सकते हैं आप। हॉब्स, लॉक, रूसो, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन्होंने दी है। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग कार्ल मार्क्स को ज़रूर पढ़ लें, मिल को पढ़ लें, ऐसे ना। तो इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 2-3 क्वेश्चन तो आप लोग 5 क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लें जो बिल्कुल एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद हों। पॉइंट टू पॉइंट उसका आप लिख सकें, रिवाइज़ कर सकें। तो छोटे छोटे नोट्स बना दिए ताकि आप उसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है इग्नू में, बस पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा आपको। ग्राफ बना करके आएँ, और सर्किल टाइप के ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम, पाई चार्ट्स, ये सब बना करके आप आएंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारा ये पेपर है 2024 जून 2024 में जो पेपर आया है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन करना ज़रूरी रहता है, और किसी एक सेक्शन और जो सेक्शन सेकंड होगा उसमें से आपको एक और करना होगा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होंगे। तो सेक्शन 1 में से आप ये क्वेश्चन हैं सारे हमारे, आप लोग लास्ट ईयर के पेपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगे सारे। एक बार देख लें आप लोग, फ्री हैं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा था कि क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये ज़रूर पढ़ लें। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्कोप है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एंड एथिक्स इन एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थॉट। एरिस्टोटल के बारे में देखिए, एरिस्टोटल ने क्या इसके बारे में डिस्कस किया है, ये ज़रूर पढ़ लें आप लोग। पॉलिटिक्स और एथिक्स में क्या रिलेशन है, एरिस्टोटल ज़रूर सवाल आएंगे, आप उनकी सारे टॉपिक्स को ज़रा सा अच्छे से पढ़ लें। फिर जॉन लॉक ना, हॉब्स, लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है इन्होंने, जो तो आप इसमें बताना जॉन लॉक की वो थ्योरी जो नेचुरल राइट्स के ऊपर बताई गई है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही रेलेवेंस है आज के ज़माने में इसका। एक्विनास, टॉमस एक्विनास, ये बहुत बड़े थिंकर हैं, विचारक हैं,
उन्होंने लॉ एंड स्टेट के बारे में बात करी गई है। जब हमारा पहले एंशियंट था, फिर मॉडर्न, फिर मिडिवल। तो एंशियंट में, फिर मिडिवल में चर्च का ज़्यादा था, चर्च हुआ करता था। मिडिवल में चर्च था हमारा, चर्च थे और लोग रिलीजन पे ज़्यादा बिलीव करते थे, चर्च थे। और स्टेट का कोई नहीं था, गवर्नमेंट नहीं थी। फिर धीरे धीरे इनके इकोनॉमिक्स के बाद में फिर इसकी बात होती है कि भाई गवर्नमेंट होना चाहिए। लोग सवाल करें तो बहुत बड़ा टॉपिक है। देयर शुड बी लॉ, देयर शुड बी स्टेट, देयर शुड बी गवर्नमेंट। और इसमें चर्च स्टेट रिलेशन की बात करेगी, चर्च का और स्टेट का, यानी चर्च का और राज्य का क्या रिलेशन है। फिर रूसो का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं ताकि आप डिस्टर्ब हो जाएं। तो उसमें आपको इनकी लिबर्टी और रूसो की लिबर्टी और अथॉरिटी को बताना है ना। जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो के बारे में बताना है आपको थोड़ा सा। फिर रूसो की इस थियरी के बारे में बताना है। एकदम से रूसो की थियरी के बारे में नहीं बताना, पहले रूसो के आप आइडियाज़ को बताएंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी ऑफ कंटेंट होगा, फिर जो है वो जो सवाल पूछा गया उसको आप हैंडल करेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ, फिर कंक्लूजन बताएंगे। उसके बीच में अगर आप डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से इनोवेटिव लगे, ताकि क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता कि वो पढ़े, वो टिक टिक करता चले जाता है और वो ख़त्म। तो राइटिंग इसकी अच्छी होती है, लिखा अच्छा होता है, नंबर मिल जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा नंबर मिलते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, हमारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और 80% है, 75% है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसमें नहीं आती है एक रूम में, लेकिन फिर भी उन्होंने असाइनमेंट्स में बहुत अच्छे इम्प्रूव किया है। फिर एक चीज़ ये है कि हाँ, दूसरा टॉपिक ये है हमारा, सॉरी 2024 का सेक्शन सेकंड, वही पेपर है। ये सेक्शन फर्स्ट था, ये सेक्शन सेकंड है। इसमें राइट एन ऐसे ऑन यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स ऑफ जेरेमी बेंथम। तो बेंथम के बारे में आप पढ़ेंगे और उसमें बेंथम ने कॉन्सेप्ट दिया यूटिलिटेरियनिज्म, है ना, ग्रेटर हैप्पीनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेजर मिले और कम पेन मिले। फिर मिलने को, बेंथम और मिल दो थिंकर हैं इसके बारे में जिन्होंने दिया है। फिर उनके अलग अलग उनके अपोजिशन है, उनके क्रिटिसिज्म है, वो बहुत लंबी बात है, लेकिन आप बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। फिर कांट को पढ़ेंगे, इमैनुअल कांट, परपीचुअल पीस का कॉन्सेप्ट दिया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट्स को कॉन्सेप्ट दिया है, ये पढ़िए आप लोग। टॉकवाइल है, हीगल है, मार्क्स है। बहरहाल उसमें आपको सिलेक्ट ये करना है कि जो थिंकर आपको ज़्यादा पसंद हो, जो इजी लगे आपको, अच्छे से पढ़ लें। बाकी सारे थिंकर्स को आप ब्रीफ पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो, ये छोड़ने की कुछ नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ये मेरा सजेशन है। इट्स माई हम्बल सजेशन टू ऑल ऑफ़ यू। फिर 2024 के बाद है 2025 में जून में ये सवाल आए हैं। सेक्शन फर्स्ट में है, देखिए रिपीट हुआ है, ये क्लासिकल ट्रेडिशन है। फिर इसमें प्लेटो का, उसमें एरिस्टोटल थे, इसमें प्लेटो आ गए, मैकावली आ गए, देखिए ऑगस्टीन आ गए, इसमें एक्विनास थे, इसमें अगोस्टीन आ गए, जॉन लॉक आ गए। तो इस तरीके से आप लोग देखते रहें। आप लोग इमैनुअल कांट है, रिपीट हो गया, ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मिल आ गया, देखिए, है ना, उसमें बेंथम थे, इसमें मिल आ गई। ठीक है, जो लास्ट पेपर होता है उसको छोड़ करके आप सेकंड लास्ट का पेपर देखेंगे, आप तो उसको समझ लें। आप लोग जो लास्ट का उसको छोड़ दीजिए, आप बाकी सेकंड लास्ट ईयर उससे पिछले साल वाला आप पढ़ लें। टॉकवाइल ये रिपीट हो गया। एक्विनास देखिए, हाँ एक्विनास शॉर्ट नोट में आया ज़रूर है। बर्क है, बेंथम है, तो आप ज़रूर पढ़ें। फिर ये हमारा एक अगला टॉपिक है, मैं ये भी डिस्कस कर दूँगा। बाकी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करें, प्लेटो, एरिस्टोटल और टॉमस एक्विनास। ठीक है, तो फिर इसमें प्लेटो हैं। और हाँ, फिर ये चीज़ है, ये बहुत लंबी स्लाइड्स हैं, काफ़ी स्लाइड्स हैं इसके अंदर, और मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इसके अंदर ज़्यादा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताता हुआ चलूँगा आपको। बहुत स्लाइड्स हैं इसके अंदर, है ना, इसमें स्लाइड्स हैं अच्छी खासी, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको इजी करके बताऊँगा सारी बातें। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थॉट क्या है, आप समझ लेंगे कि क्लासिकल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट रेफर्स टू दोज मेथड्स और अप्रोचेज विच आर एडेप्टेड बाय पॉलिटिकल थिंकर्स। जैसे मैंने बताया था कि पॉलिटिकल थॉट क्या है, वो विचारक हैं, वो थिंकर्स हैं, वो फिलोसफर हैं जिन्होंने आइडियाज़ दिए हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए हैं, जिन्होंने लिबर्टी की बात करी है, किसी ने स्वतंत्रता की बात करी है, किसी ने कुछ बात करी है।
फिर द ट्रेडिशन 6th सेंचुरी टू टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ट्रेडिशनल है, ये क्लासिकल ट्रेडिशनल है, और जिन्होंने अडॉप्ट किया है, जिन्होंने अपनाया है, जो क्लासिकल यानी पुरानी क्लासिकल टाइम में फ़िलासफ़ी को अपनाया, हिस्टोरिकल अप्रोच का टर्म यूज़ किया टू रीच देयर कंक्लूजन। सबसे पहली चीज़ उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी है, क्या प्रॉब्लम थी समाज के अंदर और उसका क्या हल है ना। जैसे कि सुकरात ने देखी प्रॉब्लम है, प्लेटो ने देखी गवर्नमेंट करप्ट हो रही है, अच्छे लोगों को ख़राब कर रही है, जस्टिस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। बहुत से थिंकर्स ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो ये है पॉलिटिकल थॉट। अवेयरनेस की बात होती है इसके अंदर, है ना, अवेयरनेस की बात होती है, ये अवेयरनेस की बात होती है। फिर ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की बात होती है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ कि हमारे जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो हिंदी के हैं वो डरे नहीं बिल्कुल भी, और वो टेंशन न लें, तो वो भी इजी से समझ सकते हैं। मैं ऐसा बाइलिंगुअल, हाँ पीपीटी लेकिन इंग्लिश में मिलेगी आपको। जिनको चाहिए वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे मुझसे, मैं इनको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। ये मेरा टेलीग्राम का है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बड़ी मेहनत से ये पीपीटी बनाई गई है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो मोनार्की था पहले के ज़माने में, एंशियंट ग्रीक में मोनार्की थी। और इस तरीके से आपको चीज़ें पता होना चाहिए। एंशियंट में ग्रीक थे, ग्रीक क्या करते थे, कौन सा सिस्टम था। एरिस्टोटल, प्लेटो आए, फिर एरिस्टोटल आए, इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट ईजी टास्क, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने स्टडी की है ना। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग मेन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर इट इज़ फॉर शिव, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट के 5 मीनिंग्स हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ लिए क्या मतलब होता है। जैसे कि थीरीज, स्टेट की थ्योरी की बात करते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर की बात करते हैं। पावर अब जो है हमारी डिवाइडेड होती है, जैसे कि इंडिया में भी देख लें हम लोग, पावर डिवाइडेड, सेंटर के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, पीएम के पास पावर है, वो डिवाइड होते चली जा रही है। फिर स्टेट, केरला के जो लोग हैं उनके पास पावर अलग है, यूपी के पास पावर अलग है। लीगल फ्रेमवर्क होते हैं हमारे पास, जैसे कि कानून है, ये सारी चीज़ें बहरहाल। फिर पॉलिटिकल फिलोसफी इन द नॉर्मेटिव क्वेस्ट, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आप लोग। पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होता है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, चाइनीज़ पॉलिटिकल थॉट, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग जगह के होते हैं। फिर ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद आप लोग समझेंगे, और ये तो बहुत ही डिटेल्ड है, आप लोग उसको जस्ट देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। तो उसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस थिंकर ने क्या बात करी है, और क्या इसका अप्रोच है, क्या उनकी क्या फ़र्क है पॉलिटिकल थॉट में, पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल फिलोसफी में। ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी फर्स्ट क्लास में भी, जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है मेरी, वो बहुत एक्टिव रहें और उसको 2.5 पर 1.5 पर जल्दी से देख लें, इसको पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर ये हमारा हुआ। फिर हाँ, इस तरीके से मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग इस तरीके से कुछ बना करके आइए, आप लोग ग्राफ्स और पाई चार्ट्स और कुछ मैप्स बना दिए कुछ अच्छी तरीके से। पॉलिटिकल थॉट इज़ हिस्टोरिकल अप्रोच इन इट्स अप्रोच, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट ऑब्जर्वेशनल है, एम्पेरिकल है, ऑपरेशनल है, कॉम्परेटिव है, साइंटिफिक है। अब इसी को अगर आपने सिर्फ बना दिया, इसी डायग्राम को, और उसको आपने डिफाइन कर लिया, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट होता है ऑब्जर्वेशनल होता है, इसकी अप्रोच होती है ऑब्ज़र्व करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ताजमहल घूमने के लिए गए तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये किसने बनाया है, कहाँ कौन सी चीज़ है, रेप्लिका है, यहाँ पर 2 मॉस्क हैं, डोम है, एक मेन प्लेस है, उसके डोर्स हैं। तो ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना। ऑब्ज़र्व कब करते हैं, जब एम्पेरिकल करेंगे आप। एम्पेरिकल किसे कहते हैं, कोई भी आप फिज़िकली जा कर के आप सर्वे करें, तो उनकी इंटरव्यूज़ लें, देखें जा कर के। ऑपरेशनल होता है, ठीक है। कंपेरेटिव, कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि इंडिया यूएस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, इंडिया के क्या कानून है, इंडिया के कैसा राज्य है, और ऑन द अदर साइड यूएसए में कैसे डेमोक्रेसी रन कर रही है। और साइंटिफिक पॉलिटिकल थॉट जो होता है वो अपने अप्रोच में साइंटिफिक होता है। अगर सिर्फ आपने यही बना दिया तो इट विल बी इनफ होगा इंट्रोडक्शन के अंदर और सब चीज़ों में।
क्योंकि इतना नहीं लिख पाएंगे आप लोग। इस तरीके से बना दें आप, आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल थॉट गिवन बाय पॉलिटिकल फिलोसफर रिलेटिंग टू political institutions, political events and political activities, their evolution and about politics or what is relevant to politics। इस तरीके से बना क्या है, पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स आउटलाइन पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास संस्थाएं होती हैं, जैसे कि जुडिशरी की संस्था है, मीडिया की संस्था है, बहुत सी संस्थाएं होती हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और भी जैसे कि विजिट्स हो रही हैं, है ना, पॉलिटिकल इवेंट्स में आप जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इस तरीके से। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। फिर आपने प्लेटो के बारे में कुछ बता दीजिए, ये आउटलाइन है पॉलिटिकल थॉट की बेसिकली। ये फिलोसफर जो होते हैं वो बेसिकली यूनिवर्स प्रॉब्लम देखते हैं, ह्यूमन लाइफ की सेफ सोसाइटी की बात करते हैं, ह्यूमन प्रेडिकेमेंट, ह्यूमन इंजीनियरिटी, ह्यूमन एमेंसिपेशन यानी लिबरेशन की बात करते हैं। इसके वर्ड्स आप लोग इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। फ्रीडम की बात करते हैं, ह्यूमन की भलाई की बात करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। वो मन कैसे चलेगा वो। फिर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है प्लेटो। प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, प्लेटो के बारे में ज़रूर पढ़ें आप लोग सब, ठीक है। प्लेटो के बारे में कार्ल पॉपर ने क्या बात करी है, तो ये पूरी एक डेफिनेशन है। आप अगर पूरी याद हो जाए तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें, नहीं तो आप उसका मफहूम लिख सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। प्लेटो जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में ये पूछना चाहूँगा, हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हु इज़ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ये तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है ये बताइए, और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ठीक है। और हिस्ट्री के फादर कौन है, सोशोलॉजी के फादर कौन है, वो भी इसको जो मालूम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे वो लोग। फिर फादर क्यों है, वाई इज़ कॉल्ड फादर, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट द आइडियल स्टेट। और ये प्लेटो की आइडियाज़ कहाँ से इन्होंने लिए हैं, प्लेटो ने अपने विचार कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो एक उनके एक टीचर थे जिनका नाम है सोक्रेट्स, जिन्हें हम सुकरात भी कहते हैं। तो उनके जो आइडियाज़ थे वो सारे आइडियाज़ ने, लेकिन वो आइडियाज़ रिटन फॉर्म में नहीं थे, तो खैर वो प्लेटो के आइडियाज़ में है। प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, उसमें है लिखे हुए सारी चीज़ें। प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है वो आपको किसी वक्त बताया जाएगा। प्लेटो का आइडियल स्टेट है, प्लेटो ने 3 भागों में स्टेट को डिफ़ाइन किया था, ठीक है। प्लेटो का वो जो स्टेट का सिस्टम था वो 3 भागों में डिफ़ाइन किया गया। ये है थ्योरी ऑफ सोल एंड मिथ ऑफ द मेटल। 3 पार्ट्स, सोसाइटी को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, विजडम, मोशन, एपिटाइट, है ना, नॉलेज, करेज, टेम्परेंस। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास। डिफाइन ऐसे किया गया, रूलिंग जो फिलोसफर, जो किंग होगा वो फिलोसफर होगा, गोल्ड है, और उसमें जाएगा वो रूल करेगा। फंक्शन उसको क्या होगा, उसका काम होगा फिलोसफर किंग का, तो वो रूल करेगा, स्टेट को चलाएगा। स्टेट को जो चलाएंगे अच्छे लोग चलाएंगे, पढ़े लिखे लोग चलाएंगे, जिनके पास 50 ईयर्स का एजुकेशन होगा। वो बहुत 50 ईयर्स का एजुकेशन था उनका सिस्टम। पहले के लोगों की उम्रें भी ज़्यादा होती थी, तो पहले वो जिम्नास्टिक सीखेगा, पहले एग्ज़ाम, फिर 3 एग्ज़ाम्स रखे थे, जो 3 एग्ज़ाम्स पास कर लेगा वो ही विल बी अ किंग। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में बीएड के लोग पढ़ते हैं उसको। और उसके पास विजडम होगा, है ना, फिलोसफर किंग के पास विजडम होगा, उसके पास नॉलेज होगी, तो वो किंग बन जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो होगा किंग। फिर दूसरा आदमी जो होगा, दूसरा वो सोल्जर क्लास, जिसने 3 एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाया, वो सेकंड एग्ज़ाम, तो सोल्जर क्लास में जाएगा वो जो है वो स्टेट को मदद करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। वो क्या काम करेगा, टू प्रोटेक्ट। वो सिल्वर, ठीक है, ये सिल्वर क्लास, सोल्जर क्लास, उनके पास करेज होगा, हिम्मत होगी, ताकत होगी, है ना, डोमिनेंट ट्रेड में मोशन में जाएंगे। और आयरन कॉपर प्रोड्यूसिंग क्लास, जैसे कि हमारे लोग होते हैं जो कुछ काम करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, बस 3rd एग्ज़ाम पास किया, तो वो छोटे लोग होते हैं, जैसे कि वो जैसे कि मिट्टी बनाना, बर्तन बनाना और काम काज करना, वो भी सोसाइटी में वो ट्रेडर्स होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो काम करेंगे अपनी मर्ज़ी से ट्रेड करेंगे, टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड। टेम्परेंस, उनके पास ये वर्च्यू है। एपिटाइट, अपनी खाने पीने के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, लेकिन ये भी सोसाइटी को वो करेंगे,
कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है कि कोई भी किसी भी काम में कोई दखल नहीं देगा, है ना। जो सोलर क्लास है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उसको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अलग अलग उन्होंने ये दिया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म है, थ्योरी ऑफ ये चीज़ें आएंगी, ये सब आपको, ठीक है। ये प्लेटो ने एक एकेडमी बनाई एथेंस के अंदर, फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, आदर्शवाद का, यूटोपियन थॉट, इमेजिनेशन की बात